अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम डिज़ाइन पाकिस्तान। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके लिए एक 3 मरला घर का ऐसा सूटेबल प्लान लेकर हाजिर हुए हैं जो कि एक छोटी फैमिली की तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए प्लान किया गया है। दोस्तों इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और इस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस प्लॉट के साइज़ के बारे में बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 15 फीट है, जबकि इसकी लंबाई 45 फीट है। इस घर का जो है एंट्रेंस लेफ़्ट साइड पर दी गई है। जब आप इस घर के अंदर इंटर होते हैं तो आपको एक छोटा सा गैराज मिलता है जो सिर्फ बाइक खड़ी करने के लिए काफ़ी है। इसके अंदर अपनी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते। इसकी अगर हम लेंथ और विड्थ की बात कर लें तो इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 8 फिट है, जबकि इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फिट है। इस गैराज से आप गुजरते हुए आएंगे तो एक राहदारी आपको मिलेगी जो तकरीबन 4 फिट की है। यहाँ से आप एंटर होंगे टीवी लाउंज के अंदर। टीवी लाउंज की अगर हम बात कर लें तो ये 14 बाई 13 का है, मतलब ये 14 फिट जो है वो लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 13 फिट है। इसी टीवी लाउंज के अंदर आपको ओपन किचन मिलता है जो कि एक बहुत ही सूटेबल है छोटे घर के लिए। इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो है इस छोटी स्पेस के अंदर 2 कमरे बना लेते हैं। और इसी टीवी लाउंज के अंदर अपस्टेयर्स भी जा रही हैं जो कि आपकी ऊपर की मंजिल को कनेक्ट करेंगी। दोस्तों इस टीवी लाउंज की राइट साइड पर आपको एक ड्राइंग रूम मिलता है। अगर हम इस ड्राइंग रूम के साइज़ की बात करें तो ये 9.5 बाई 10 फीट का ड्राइंग रूम है जिसको आप बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ड्राइंग रूम के साथ ही एक अटैच बाथ भी दिया गया है जिसका जो साइज़ है वो 6 बाई 4 है, मतलब 6 फीट जो ये लंबा है और 4 फुट जो है ना ये चौड़ा है। और इस बाथ की जो वेंटिलेशन है वो बाहर की तरफ दी गई है। तो ये दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। तो जब हम लास्ट में आते हैं इस मकान के तो यहाँ पर आपको एक मास्टर बेडरूम मिलता है जो कि 11 बाई 11 का है, जो कि काफ़ी बड़ी स्पेस है इस छोटे से प्लॉट के साइज़ के हिसाब से। इस बेडरूम के साथ ही आपको एक बाथ भी मिलता है जो कि 7 बाई 4 का है, मतलब ये 4 फिट चौड़ा है और 7 फिट लंबा है, जिसकी वेंटिलेशन पीछे ओपन में दी गई है जिसको आप वाश एरिया के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों अब अगर हम बात करें इस मकान के फर्स्ट फ्लोर की तो ये अपस्टेयर्स ऊपर आकर आपको टीवी लाउंज में ही लेकर आएंगी। जो टीवी लाउंज है उसकी साइज़ सेम नीचे वाला ही है, तकरीबन 14 बाई 13 का है, जिसमें ओपन किचन भी दिया गया है। इस टीवी लाउंज की राइट साइड के ऊपर एक काफ़ी बड़ा बेडरूम आपको मिलता है जो तकरीबन 14 बाई 10 का है। इस खूबसूरत से बेडरूम के साथ एक बालकनी भी आपको मिलती है जो कि तकरीबन 7.5 बाई 4 फिट की है, मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो तकरीबन 7.5 फिट होगी, जबकि इसकी चौड़ाई जो है वो आपको तकरीबन 4 फिट मिलेगी। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ जो आपको बाथ मिलता है वो तकरीबन 6 बाई 4 का सेम है, नीचे की तरह ही सेम टू सेम ऊपर भी इसी तरह बनाया गया है और उसकी वेंटिलेशन बाहर की तरफ दे दी गई है। दोस्तों अब हम वापस आते हैं टीवी लाउंज में। टीवी लाउंज के साथ जो लास्ट पे आते हैं तो ये ऊपर वाला जो आपकी स्टोरी है उसका मास्टर बेडरूम है जो तकरीबन 14 बाई 11 का है। इस बेडरूम के साथ ही आपको एक बाथ मिलता है जो 7 बाई 4 का है, जो काफ़ी बड़ी स्पेस है। इसकी जो वेंटिलेशन है इस बात की वो इस ओपन में होगी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी काविश पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपसे मिलेंगे एक मरतबा फिर इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अब दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।